Assalamu alaikum. Boys, today our chapter factors and multiples, and we are going to solve exercise 2a question 7, 8 and objective type based questions 1 to 3. These are on page number 22 and 23. Question 4, 5, 6 you have solved in the previous class, and today we will start from question number 7 of exercise 2a. Question number 7 here is, which of the following numbers are divisible by 10? The number given to you are A part 7281. यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से नंबर्स 10 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। इससे पहले आप क्वेश्चन 4, 5, 6 में सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें पूछा गया था कि कौन से जो गिवन नंबर्स हैं वो 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या 5 के टेबल से, या फिर इवन नंबर्स हैं या 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 10 के टेबल से ये नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। यू विल लुक एट द नंबर, गिवन नंबर is 7281. If the last digit in the given number is 0, then you will say that it will be divisible by 10. यानी जो लास्ट डिजिट वंस प्लेस का डिजिट है ये अगर 0 है तो आप कहेंगे कि ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ लास्ट डिजिट 1 है तो ये गिवन नंबर 10 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। यू विल राइट 7281 इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय 10. नाउ कम टू द बी पार्ट. 81,080 लास्ट यूनिट प्लेस नंबर is 0, so the whole number can be divided by 10. You will write 81,080 is divisible by 10. लास्ट में 0 है वंस प्लेस पे, तो ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। नाउ कम टू द सी पार्ट. 10,000 यूनिट प्लेस नंबर इज़ 0, so the whole number can be divided by 10. D part 90,005 यूनिट प्लेस नंबर इज़ 5, लास्ट में 5 दिया हुआ है तो 5 कभी भी 10 के टेबल में नहीं आ सकता है। यू विल राइट 90,005 इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय 10, यानी लास्ट में अगर 0 होगा, ये बात याद रखें, तो ही ये 10 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। ओके, इसी मेथड से अब आपने इसके सारे पार्ट्स सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, पेज 23 पे ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके 4 पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं और बाकी 4 पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं, लेकिन कॉपी में आप इसके तमाम पार्ट्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक टेबल बना हुआ है जिसमें पूछा गया है, यूज़ द रूल्स ऑफ डिवाइजिबिलिटी टू चेक वेदर ईच गिवन नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2, 3, 5 और 10, राइट यस और नो। ये टेबल बना के इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं और ये कहा है कि आप ये बताएं कि ये नंबर जो गिवन नंबर है ये 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 5 या 10 के टेबल से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अच्छा, अब देखिए आप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1872, तो सबसे पहले 2 के टेबल से चेक करेंगे। 2 के टेबल से इसे डिवाइड करने से बेहतर है कि आपको मैंने जो रूल बताया है कि अगर लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल से डिवाइड होता है वंस प्लेस डिजिट, तो ये पूरा नंबर 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। लास्ट में 2 है तो ये 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यस, यानी ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। नाउ देन यू विल चेक फॉर 3 के टेबल से गिवन नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं। 3 के टेबल से चेक करने के लिए रूल था कि जो गिवन नंबर्स हैं इनको आप प्लस करेंगे। 1 + 8 + 7 + 2, 1 + 8 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 3 के टेबल में होता है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये नंबर, ये जो गिवन नंबर है ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 5 के टेबल से चेक करने के लिए आपको रूल पता है कि लास्ट में या तो 5 हो, वंस प्लेस पे या तो 5 हो या 0 हो, तो आप कह सकते हैं कि गिवन नंबर 5 के टेबल से डिवाइजिबल है। यहाँ पे 5 0 में से कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नो।
10 के टेबल का रूल भी आपको पता है कि अगर लास्ट डिजिट ज़ीरो हो तो फिर आपने ये कहना है कि ये पूरा नंबर 10 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे लास्ट डिजिट नहीं है ज़ीरो, तो ये इसलिए 10 के कॉलम में भी नो लिखा हुआ है। इसी तरह से अब आपने ये जो नेक्स्ट नंबर दिए गए हैं इनको अब इनके लिए भी यस और नो लिखना है। यहाँ 53,250 दिया हुआ है, ज़ीरो है लास्ट डिजिट, वंस प्लेस डिजिट 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे होगा यस। नेक्स्ट 3 से चेक करने के लिए इनको प्लस करें, 5 + 3 8 + 2 10 + 5 15 15 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल से 15 डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा जो गिवन नंबर है ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी लिख देंगे यस। 5 के टेबल से चेक करने के लिए रूल है 5 या 0 एंड में हो, 5 या 0 है एंड में, तो यहाँ पे भी 5 के कॉलम में आएगा से यस। 10 के टेबल से चेक करने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें भी आ जाएगा 10 के कॉलम में यस। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर देख लें, इसमें भी यही रूल अप्लाई करेंगे। लास्ट में 5 है, 2 के टेबल में कभी नहीं आ सकता है, तो 2 के कॉलम में नो लिखेंगे। 3 के कॉलम में लिखने के लिए इनको प्लस करके देखें, 6 + 7 13 + 3 16 + 6 22 + 5 27 + 5 32, इसको प्लस करके 32 बन रहा है। 3 के टेबल में कभी भी 32 नहीं आता है, तो यहाँ पे भी नो लिखेंगे। फिर 5 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 10 से चेक करने के लिए 0 नहीं है लास्ट में, तो 10 के कॉलम में नो आ जाएगा। अब इसी मेथड से आपने इसके ये बाकी 2 रोज़ को भी फिल करना है। अच्छा, आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे देखें, एक्सरसाइज 2A के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें। स्टेट क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन है पेज 22 पे, और ट्रू फॉल्स हैं और चूज़ द बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ब्लैंक्स को एक्सप्लेन करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। कोई भी नंबर अगर किससे डिवाइड हो सकता है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा 5, यानी अगर कोई किसी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस नंबर पे 5 है तो वो 5 की टेबल से डिवाइड हो सकता है। 156 इज़ डिवाइजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। 156 में 6 देखें, 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे 2। फिर इनको प्लस करके चेक करें, 1 + 5 + 6, तो ये बनेगा 12, यानी 3 की टेबल से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट में आ जाएगा 3 एंड डैश। उसके बाद आप 4 की टेबल से भी चेक कर सकते हैं, इसको रफ वर्क में 4 से डिवाइड करके देखें। 4 3 = 12, 3 रिमेनिंग और 6 को नीचे ले जाएंगे तो 36, 4 9 = 36। यहाँ पे लास्ट वाले इसमें ब्लैंक में होगा 4, 2 3 एंड 4। सी पार्ट देखिए, इफ़ अ नंबर है 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिवाइजिबल बाय डैश एंड डैश। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो किससे डिवाइड हो सकता है, वो 5 से डिवाइड हो सकता है और 10 से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2, फिर 5 एंड 10। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिवाइजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिवाइजिबल बाय डैश। अगर किसी कोई गिवन नंबर्स है उनका सम यानी उनको प्लस करके अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो गिवन नंबर है वो पूरा भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ ब्लैंक में आप लिखेंगे 3। ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय डैश। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं। 20,589 इज़ डिवाइजिबल बाय 3 के टेबल से डिवाइड होता है या नहीं। इन तीनों को प्लस करें, इन सारे गिवन नंबर्स को प्लस करें। 2 + 5 7 + 8 15 + 9 24। तो 24 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 8 = 24, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइजिबल है, यहाँ लिखेंगे ट्रू। बी पार्ट,
160 इज़ डिवाइजिबल बाई 2, 0 है लास्ट में, रूल है 2 से डिवाइड करने का कि लास्ट में 0 हो, ये 2 के टेबल में आता हो, तो यहाँ ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, इसका आंसर भी होगा ट्रू। 225 इज़ डिवाइजिबल बाई 5 एंड 10, ये 5 के टेबल से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 10 के टेबल के लिए रूल था कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। एनी नंबर विच इज़ डिवाइजिबल बाय 10 इज़ डिवाइजिबल बाय 5, कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो ज़रूरी है कि वो 5 से भी डिवाइड होगा, यस, क्योंकि लास्ट में जो 10 से डिवाइड हो रहा है उसके लास्ट में हमेशा 0 होगा, और 5 के टेबल से जो भी नंबर डिवाइड होता है उसके लास्ट में या तो 5 होता है या 0, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। 5563 इज़ डिवाइजिबल बाय 5, लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 5 तो नहीं है, तो ये तो नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट इज़ फॉल्स।